तो हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। एपी अरिथमेटिक प्रोपोगेशन 10th सीबीएसई 10th आईसीएसई कॉमन टॉपिक है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि वर्ड प्रॉब्लम, जिससे बच्चे घबराते हैं, जैसे अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो वैसे घबराते हैं। तो इससे गर्लफ्रेंड से इश्क करो तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यानी कि हमें डी निकालना है। तो यहाँ कुछ प्यारे बच्चे मेरे साथ लाइव सेशन में बैठे हुए हैं। नैतिक जी हमारे हार्डमैन क्लास 10th में पढ़ते हैं आईसीएससी में। इनको मैंने 1 मिनट का टाइम दे दिया है, देखते हैं क्या ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने फाइनली क्वेश्चन कर लिया है, तो मुझे लगता है मैंने टाइम को ज्यादा दे दिया था। चलिए देखते हैं। 17th टर्म निकालनी है। तो हम इसमें जब हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, देखो बोर्ड के कॉपी चेक करने वाला जो टीचर होता है उसे मतलब होता है पैसों से। उसे 25 से 35 रुपए तक पर कॉपी मिलता है और उसे टारगेट होता है कि उसे 100 कॉपी चेक करनी है। यानी कि 2500 या 3500 रुपए लेके जाने अपनी बीवी को शॉपिंग करवाने के लिए या गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करवाने के लिए, और हमारी पूरे साल की मेहनत उसमें लगी होती है। ठीक है बच्चों, तो प्रेजेंटेशन का खास ख्याल रखना है। अगर हम प्रेजेंटेशन का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा फिर जीना बेकार है, जहर ले सकते हैं आप लोग। 17th टर्म निकालना है एपी का। 17th टर्म का मतलब होता है A17 की वैल्यू पूछ रहा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अच्छा नहीं, 17 टर्म नहीं निकालना है। द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, यानी कि 17th टर्म जो एपी का है वो बड़ा है उसके 10 टर्म से। कितना? 7, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। A17 डाल दो A प्लस 16D और इसकी वैल्यू डाल दो A प्लस 9D और इसको सॉल्व कर लो। A से 1 कट गया, 16 में से 9 गया, क्या आएगा नैतिक? 7D इज इक्वल टू 7 और D की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे प्रेजेंटेशन करोगे टीचर 5 में से 4 नंबर देके आगे बढ़ जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रेजेंटेशन आपको कैसे करनी है। ठीक है बच्चों, चलो देखो। हमें यहाँ पे डी निकालना था फॉर द गिवन एपी A17। जैसे तुम लोग जब बाहर निकलते हो तो ब्रेसलेट पहन के जाते हो, है ना, घड़ी पहन के जाते हो, लड़कियां चूड़ी बिंदी ला के जाती हैं, तो ये इसका श्रृंगार है क्वेश्चन का, ब्यूटीफाई कर रहे हैं यहाँ पे ये। ठीक, तो इनका बहुत ख्याल रखना है। प्रेजेंटेशन सर, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन गाते रहते हैं। मैं भी तो कपड़े पहन के आया हूँ, नीचे तो मैं ऐसे सो रहा था। ठीक है, तो देखो A17 ये हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन दे रखा था, हमने इसको इधर ले गए और उसके बाद हमारी डी की वैल्यू आ गई। अब यहां पे आप एक नोट डाल के लिख सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? सेल नंबर काट के दिखाइए। ठीक, लिख के मत आना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितने मिनट टाइम लगाऊं? 1 मिनट का टाइम स्टार्ट हो गया। करो बच्चों। टाइम ओवर बच्चों। टाइम ओवर हो चुका है। नैतिक जी का क्वेश्चन आ चुका है। प्रेजेंटेशन के बारे में अभी एक चर्चा चल रही थी। तनुश्री मैम बैठी हुई थी, बोली कि मेरे बच्चे वे प्रेजेंटेशन से नहीं करते हैं। तो मैं इस पे थोड़ा सा और ज्ञान फैलाना चाहूंगा। जो बच्चा 100 मार्क्स लाता है और जो बच्चा 95 मार्क्स लाता है, दोनों का आईक्यू लेवल बिल्कुल सेम होता है। जो इसका आईक्यू लेवल है वही इसका आईक्यू लेवल होता है। बट इसके 100 क्यों नहीं है और इसके 95 क्यों है, उसके पीछे सिर्फ यही रीजन होता है। Hence we know that, therefore
वी कैन से दैट। ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट इन मैथ्स ओनली, इन ऑल सब्जेक्ट एज वेल एज इंग्लिश, एसएसटी एंड ऑल। ठीक है, अब एक बात और समझ लेते हैं बच्चों, जिनको परसेंटेज अच्छी लाने की चाहत है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी और हिंदी, अगर आपको 90 प्लस लेके आना है तो आप मैथ्स बहुत अच्छी है आपकी, तो आप 95 अराउंड ले आएंगे। साइंस में आप बहुत कुछ कर लेंगे, 85 के अराउंड ले आएंगे। इंग्लिश अगर आप 95 और एसएसटी 95 नहीं ला रहे हैं तो आपकी परसेंटेज 90s में नहीं बनेगी, और परसेंटेज अगर 90s में नहीं बन रही है तो मुझे नहीं लगता आप कुछ 10th में कर पा रहे हैं। ठीक है, कुछ गलत जा रहे हैं तो सही हो जाएं बच्चों। चलिए, ज्ञान की बातें बहुत हुई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म हमें दे रखा है, ये हमारा गिवन हो गया, और A7 एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। खत्म हो गया क्वेश्चन। जब A3 दे रखा है तो इसमें दो इक्वेशन बनेंगे बच्चों। A3 का मतलब होता है A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। ठीक है, पहली इक्वेशन आ गई। A7 का मतलब होता है A प्लस 6D, और A5 का मतलब होता है A प्लस 4D इज प्लस 12। ठीक है, इस तरह से काट दो, इधर से 2D आ गया 12 और D की वैल्यू आ गई 6, D की वैल्यू 6 को यहाँ डाल दो तो ये हो गया A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, और A की वैल्यू आपकी आ गई 4, A4D6 आ गया। अब A भी नहीं है, 4 6 10 6 16 इज द आंसर। ऐसे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन देखिए कैसे होने वाली है इसकी। चलिए, थोड़ी थकान लग रही है, इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, फिर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों। एक मैम और वेटिंग में है, उन्हें अपनी वीडियोस बनानी है। देखो, सब्स्टिट्यूटिंग लिखना, इक्वेशन में 1 2 3 4 डालना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, मतलब सांस लेने से ज्यादा जरूरी है, ऐसे समझ लो। ठीक है, नहीं कर रहे हो तो फिर घबराओ, गड़बड़ है कहानी। ये आ गया, एपी हमारी बन गई। ठीक है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एपी, इस तरह से लिखना है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको फिर 1 मिनट का टाइम देता हूं। इसमें हमारे an वाले फॉर्मूला लगेगा, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करिए, 1 मिनट टाइम है आपके पास। बनानी है प्रभु जी हमको भूल न जाना। चलिए बच्चों, टाइम ओवर हो चुका है आप लोगों का। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।